हेलो बेटा। आज से बेटा हम व्यतीकरण चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कराएंगे आपको। तो इसमें बेटा शुरुआत में जो हमारे फॉर्मूले यूज़ होंगे वो फॉर्मूले यूज़ ही होंगे, जैसे व्यतीकरण में परिणामी तरंग का आयाम। ये तो कन्फर्म है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो व्यतीकरण में परिणामी तरंग का आयाम, तो ए बराबर होता है √A1² + A2² + 2A1A2 cos फाई। तरंग की तीव्रता I प्रोपोर्शनल A²। यहाँ पर अगर केवल तरंग की तीव्रता का रिलेशन देखा जाए तो I प्रोपोर्शनल क्या होता है, A² होता है। जिसे अगर प्रोपोर्शनल को हटा के तो कांस्टेंट लगा के I बराबर KA² हो जाएगा। और परिणामी तरंग की तीव्रता होती है I बराबर I1 + I2 + 2 √I1I2 cos फाई। ये परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र होता है। और यहाँ पर अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता में ये संबंध होता है, ये आयाम के पदों में होता है। किसके पदों में होता है, आयाम के पदों में। और अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम, अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम ए मैक्सिमम बट्टे ए मिनिमम, ए मैक्सिमम बट्टे ए मिनिमम होता है A1 + A2 अपॉन A1 - A2, यानी अंतर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो A1 + A2 अपॉन A1 - A2। तो ये आयाम का आयाम के पदों में होता है, अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम। या कैपिटल ए बना लेते हैं, ठीक है, कैपिटल ए। कैपिटल ए मैक्सिमम बटे कैपिटल ए मिनिमम A1 + A2 अपॉन A1 - A2। ठीक है, ये कैपिटल ए है। तो ये सूत्र हमारे शुरुआत में यूज होंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। A1 A2 आयाम है तरंगों के, एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम। एक ही आयाम इसका मतलब हो गया बेटा कि A1 और A2 दोनों A हैं। A1 और A2 दोनों क्या हैं, A हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया A1 बराबर A2 बराबर A। बिंदु पर साथ पहुँच रही तरंगों के बीच कितना कलांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम 2A और 0 हो। यानी परिणामी तरंग के आयाम दे रखे हैं 2A और 0। तब इन आयामों पर हमें कलांतर निकालना है। तो ठीक, निकाल लेते हैं यहाँ से। पहले A बराबर 2 है, फिर A बराबर 0। तो परिणामी तरंग का आयाम A बराबर √ में A1² + A2² + 2A1A2 cos फाई। ठीक है बेटा, तो A1 और A2 A के बराबर हैं, तो A1 के स्थान पर A, A2 के स्थान पर A, और यहाँ पर भी A ऐड कर दो 2A² हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दो 2A² हो, ये cos फाई। वर्ग कर देंगे तो रूट इधर आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 2A² और इधर का रूट हट जाएगा। तो 2A² और 2A² इधर पक्षांतर कर दो। 4A² में से 2A² घटाओ, कितना बचा 2A²। 2A² दे 2A², ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा। अब 1 cos में कितने का मान होता है, cos 0 का। तो फाई कितना आ गया, 0। अगला आयाम दे रखा है 0 पर, तो 0 पर निकालते हैं। अब हम यहाँ पर A बराबर क्या रखेंगे, 0। बाकी तो A1 A रखेंगे, A2 A रखेंगे, बाकी तो सब वही है। और दोनों पक्षों का वर्ग करें तो 0 का वर्ग तो 0 ही रहेगा। तो 2A² इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2A² थे 2A², तो -1 कितने का मान होता है, cos 180 का। तो फाई कितना आ गया, 180 अंश। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी माध्यम में एक ही बिंदु पर समान आयाम का मतलब A1 A2 A है, समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें 270 कलांतर में गुजरती हैं। इस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा। तो इसमें ही बेटा हमें परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना है। तो फाई कितना है बेटा, 270। A1 A2 किसके बराबर दे रखे हैं उसने, A1 A2 A के बराबर दे रखे हैं। A हमें निकालना है परिणामी तरंग का आयाम। तो यहाँ लिख देंगे परिणामी तरंग का आयाम A बराबर √ में A1² A2² 2A1A2 cos फाई। तो A1 के स्थान पर A रखेंगे, A2 के स्थान पर A रखेंगे, और A1 A2 2AA
ऐड करो 2a² हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2a² हो गया। ठीक है बेटा। और फाई का मान कितना था, cos 270। cos 270 का मान होता है 0। 0 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 0। इधर क्या हो जाए 2a², तो ये हो जाएगा √2a। कितना हो गया बेटा, √2a। अगले आए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। दो तरंगें जिनके दोलन आयाम, दो तरंगें जिनके दोलन आयाम, यानी दोलन आयाम का मतलब a1 का मान 3 मिलीमीटर है, a2 का मान 4 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर बेटा पहले हम इस बात को लिख लेंगे, a1 बराबर है 3 मिलीमीटर, a2 बराबर है 4 मिलीमीटर। उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जिन पर कलांतर 0, पाई, पाई/3, पाई/2। यानी पहले कलांतर कितना हो 0 हो, फिर कलांतर कितना हो पाई हो, फिर कलांतर कितना हो पाई/3 हो, फिर कलांतर कितना हो पाई/2 हो। तो 4 स्थितियों में हमें आयाम निकालना है। तो पहले हम 0 स्थिति पे निकालते हैं। ठीक है बेटा। तो a1 बराबर 3 मिलीमीटर, a2 बराबर 4 मिलीमीटर, फाई बराबर कितना है 0। तो पहले 0 पे निकालते हैं। परिणामी तरंग का आयाम a बराबर √a1², a2², 2a1 a2 cos फाई। और बेटा फाई कितना है 0, तो फाई के स्थान पर 0 रख देंगे। a1 कितना है 3, a2 कितना है 3। तो ये a1 a2 के स्थान पर हमने 3 3 रख दिया। देखो यहाँ पर भी 3 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, और यहाँ पर भी 3 रख दिया। तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का वर्ग 16, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। cos 0 का मान होता है बेटा 1। कितना होता है 1। 49, 49 कितने का वर्ग होता है 7 का। तो 0 पर आयाम कितना हो गया 7 मिलीमीटर। अब पाई पर निकालते हैं। पाई मतलब 180, पाई मतलब 180, पाई यानी 180। तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर √a1², a2², 2a1 cos 180। तो a1² a2² cos 180 का मान, cos 180 का मान कितना होगा -1। तो a1 का मान वही 3, a2 का मान 4, a1 3, a2 का मान 4। तो ये कितना हो जाएगा 9 + 16, और ये माइनस के 25, 25 में तो 24 घटा दो, कितना आ गया 1 मिलीमीटर। ऐसे ही बेटा तुम्हें इस पर निकालना है पाई/3 पर। पाई/3 का मतलब हो गया 60 अंश, पाई/3 का मतलब हो गया 60 अंश। ये 60 अंश है और ये 90 अंश है। तो इन दोनों पर और निकालना है तुम्हें। ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात। तो दो तरंगों के आयामों का अनुपात यानी a1 अनुपात a2 4:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। तो देखो बेटा आयाम के पदों में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के अनुपात का सूत्र ये है। तो हमें यहाँ पर बेटा अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। तो a1 अनुपात a2 कितना दे रखा है 4:3। a1 अनुपात a2 कितना दे रखा है 4:3। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 अनुपात a2 4:3, a1/a2 बराबर 4/3। तो I मैक्सिमम बट्टे I मिनिमम हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे I मैक्सिमम बट्टे I मिनिमम। तो I मैक्सिमम a1 + a2 का होल स्क्वायर, a1 - a2 का होल स्क्वायर। a1 कितना है a1 कितना है a1 है 4 और a2 कितना है 3। तो a1 की स्थिति 4, a2 की स्थिति 3। तो a1 के स्थान पर लिख देंगे 4, a2 के स्थान पर लिख देंगे 3। और ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे 3 और 4 कितने हो गए 7। 4 में से 3 घटाओ कितना बचा 1। 7 का वर्ग कितना हो गया 49। और ये आंसर कितना आ गया 49:1। कितना आ गया 49:1। चाहो तो बेटा यहाँ से a1 का मान निकाल के a2 के पदों में भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और सीधा सीधा अनुपात का मान रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनकी तीव्रता I0 तथा 9I0 है, यानी I1 का मान I0 है, I2 का मान 9I0 है, अध्यारोपित की जाती हैं। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 हो तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए।
तो परिणामी तीव्रता कितनी है 7I0। I1 का मान कितना है I0, I2 का मान कितना है 9I0। तो देखो बेटा यहाँ पर I1 कितना है I0, I2 कितना है 9I0 और परिणामी तीव्रता कितनी है 7I0। तो परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाइव। तो I कितना है हमारे अपने पास 7I0, I1 कितना है I0, I2 कितना है 9I0। तो I0 और 9I0 कितना हो गया 10I0, 10I0 इधर पक्षांतर कर लो, 10I0 में से 7I0 घटा दो, कितना बचा -3I0। ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी हमने I1 के स्थान पर I0 रखा, I2 के स्थान पर 9I0 रखा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9I0 स्क्वायर हो जाएगा। 9I0 स्क्वायर कितने का वर्ग हो जाएगा 3I0 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा इसका, तो 3I0 बचा, 3 का 2 में गुणा कर दो, कितना हो गया 6I0। अब ये इधर बचा -3I0, इधर बचा 6I0, तो 3I0 6I0 को इधर पक्षांतर कर दो, तो पक्षांतर कर देंगे तो -3I0 बट्टे 6I0, I0 से I0, 3 से 6 1/2 बार, और कॉस में 1/2 कितने का मान होता है कॉस 120 का, तो फाइव बराबर कितना आ गया 120, और 120 को लिख सकते हैं 2π/3। क्या लिख सकते हैं 2π/3 रेडियन में चेंज करके, किस में रेडियन में चेंज करके। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है बेटा 6वां, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/6 है, यानी पथांतर कितना दे रखा है λ/6। इस बिंदु पर तीव्रता I तथा अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर है λ/6। तो किसी बिंदु का मतलब कन्फर्म बिंदु नहीं है, और I तथा I0 का अनुपात पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखो बेटा Δx दे रखा है λ/6, I/I0 का अनुपात पूछ रहा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि माना दोनों स्लिटों से आने वाली प्रकाश की तीव्रता I0 है, दोनों स्लिटों से आने वाले प्रकाश की तीव्रता हम मान ले रहे हैं I0, तो I1 बराबर I2 बराबर I डैश। ठीक है, दोनों स्रोतों से आने वाले प्रकाश की तीव्रता किसके बराबर है I डैश के। फिर पर्दे के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता, अब पर्दे के किसी बिंदु पर, यही तो कह रहा था वो कि पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/6 है, तो पर्दे के किसी बिंदु पर हम परिणामी तीव्रता ले रहे हैं, तो पर्दे के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाइव, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें पहले ये फाई निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा फाई, लेकिन उससे के लिए हमें Δx देख रखा है, तो कलांतर निकालना है Δ5 बराबर 2π/Δx, तो 2π/Δx कितना था Δx था λ/6, तो Δx के स्थान पर लिख देंगे λ/6, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, कितना बचा 2π/6, 2 से 6 काट दो π/3, और π/3 कितना हो गया 60 अंश, कितना हो गया 60 अंश। तो यहाँ फाई के स्थान पर क्या लिख देंगे 60, क्या लिख देंगे 60, cos 60 की वैल्यू। देखो बेटा ये Δ5 ये भी Δ5 ही होता है, लेकिन यहाँ फाई लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है फाई लिखा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये Δ5 ये फाई ही होता है। cos 60 1/2, 2 से 1, हाँ, तो I1 I2 तो हमने I डैश माने थे, तो I1 के स्थान पर I डैश रख दिया, I2 के स्थान पर भी I डैश रख दिया। देखो I1 I2 I डैश थे माने थे, तो I1 और I2 के स्थान पर क्या लिख देंगे I डैश, तो यहाँ भी I डैश लिख दिया, यहाँ भी I डैश लिख दिया, और यहाँ पर भी I1 I2 के स्थान पर क्या लिख देंगे I डैश, तो यहाँ भी I डैश, यहाँ भी I डैश, तो ये हो जाएगा I डैश का स्क्वायर cos 60 हो जाएगा 1/2, I डैश कितना हो गया 2I डैश। ठीक है, I डैश का स्क्वायर है, इसका रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा 2I डैश इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो I डैश बचा 2I डैश, और I डैश कितना हो गया 3I डैश, तो ये आ गया। अब अधिकतम तीव्रता हमें मिलाएगी शून्य पर, तो अधिकतम तीव्रता निकाल लो I0 बराबर I डैश प्लस I डैश, चूँकि I1 I2 तो हमने I डैश ही माने थे, I डैश प्लस 2 रूट में I डैश cos 0।
आई डैश का मल्टीप्लाई करेंगे, आई डैश स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया तो कितना बचा, टू आई डैश और टू आई डैश कितना हो गया, फोर आई डैश। तो आई नॉट कितना आ गया बेटा, आई नॉट आ गया फोर आई डैश। अब निकाल लो तब अनुपात, आई अपॉन आई नॉट, थ्री आई डैश बट्टे फोर आई डैश, 3/4, आई डैश तो आई डैश कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 3:4। कितना आ गया बेटा, 3:4। तो बेटा इस तरीके से हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे के क्वेश्चन बेटा अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।